ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, आपके मन में अभी जो भी सवाल चल रहे हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपने प्लान किए हुए हैं कि आने वाले टाइम में मुझे ये चाहिए, ये करना है, मेरे रिश्ते ऐसे होना चाहिए, तो जिस तरीके के आपने प्लान कर रखे हैं, जो भी आपकी चाहते हैं, उनके बारे में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है आने वाले टाइम में आपके लिए। ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी ज़ोडिएक के लिए है, जनरल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। बट आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं, जो भी इच्छाएँ चल रही हैं, उनसे रिलेटेड आपको अगर इसमें आंसर मिलता है, कोई आपको जवाब मिलता है, तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने डेक शफल कर लिया था। मैं यहाँ फर्स्ट कार्ड बता रही हूँ, ये है एस ऑफ कप्स। सबसे पहला कार्ड डिवाइन ने एस ऑफ कप्स दिया है। इट मीन्स आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो अपने लव रिलेशनशिप के लिए हैं। आपके रिश्तों में आपको प्रेम नहीं मिला है, लेकिन आपने प्रेम दिया बहुत है। आप पे ईश्वर की बहुत कृपा इसलिए है क्योंकि आप देते ही रहे हो। आपने रिश्तों में बहुत दिया है। कोई मुझसे दुखी ना हो जाए, किसी से मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ जिससे उसको दुःख हो, हमेशा आपने ये सोचा है। बट लोगों ने बोलते वक़्त नहीं सोचा कि आपको कैसा फ़ील होगा, लेकिन आपने हमेशा बोलते वक़्त सोचा कि किसी को दुःख ना हो। आपने हमेशा प्रेम दिया है, इसीलिए आपके इसी प्रेम की सराहना की गई है। ईश्वर आपके साथ हैं और आपके रिश्तों में प्रेम ला रहे हैं। आप अगर प्रेम जीवन में हो, आप किसी को अपने जीवन में लाना चाहते हो, लव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो ज़रूर आपका ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसके आने की शुरुआत हो चुकी है। ये जो आपका सेपरेशन चल रहा है, जिस जिस भी रिलेशनशिप से हो, आप अगर लव के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो वहाँ भी सेपरेशन खत्म हो रहा है। बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं, मुझे एक कमेंट भी आया था कि मैम क्या सिर्फ़ लव रिलेशनशिप ही रिलेशनशिप होते हैं, हस्बैंड वाइफ लवर्स का ही रिलेशनशिप होता है? बहुत से बच्चे माता-पिता को छोड़कर चले जाते हैं, क्या उनके लिए कोई रीडिंग नहीं होती, वीडियो नहीं होती? तो आज मुझे इंट्यूशन यही आया है कि मैं ओवरऑल आप लोगों की जो विशेज़ हैं, उसके लिए यूनिवर्स का मैसेज लूँ। तो यहाँ पे जो एनर्जी की बात की जा रही है, जो रिलेशनशिप की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हर रिलेशनशिप, चाहे आप लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हस्बैंड वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हैं, या फिर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे उनसे दूर हुए हैं, उनके बच्चे उनको छोड़ के गए हैं, या कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पेरेंट्स उनसे दूर हुए हैं, जिनके पेरेंट्स ने उनको किसी भी रीज़न से दूर हो गए। पेरेंट्स में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उनके सेपरेशन की वजह से बच्चों को सफ़र करना पड़ा है। ऐसी कोई भी एनर्जी है, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें आपका सेपरेशन खत्म होने वाला है। चाहे आप अपने लवर्स के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, चाहे आप पेरेंट्स से अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, चाहे आपके पेरेंट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और आपसे दूर हुए हैं वो किसी भी रीज़न से, तो फिर वहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है। आपके प्रति उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उसको वो समझ रहे हैं और आपको अब मिस कर रहे हैं। जो भी ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पेरेंट्स किसी भी रीज़न से उनसे दूर हुए हैं, तो वो पेरेंट्स आपके साथ आ रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी बहुत याद कर रहे हैं वो। ओवरऑल हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर रिलेशनशिप में, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, लव में जो सेपरेशन है, जिस पर्सन से आप सेपरेट हैं, उससे आपका सेपरेशन खत्म हो रहा है यहाँ पे। और खत्म हो क्या रहा है? खत्म होने के प्रोसेस से शुरू हो गया है। डिवाइन ने वो एनर्जी आपके ज़िंदगी में भेज दी है, भले ही आप अभी नहीं देख पा रहे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो मिला है, तो ज़रूर वो एनर्जी आपके जीवन में अप्लाई हो चुकी है। डिवाइन ने वो एनर्जी आपके जीवन में ला दी है कि आपका सेपरेशन खत्म हो रहा है। हो सकता है आप जिस भी पर्सन के का वेट कर रहे हैं, जिसके लिए भी, जिस भी रिश्ते के लिए, कोई भी रिश्ता हो, भाई-बहन में भी अगर झगड़े हुए हैं, तो वो भी सेपरेशन खत्म हो रहा है।
वो आप फ़ील कर पा रहे होंगे, आपको मैसेजेस मिल रहे होंगे कि वो लोग आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड बीच में है, कोई मीडिएटर बन रहा है आपके रिश्तों को सँभालने के लिए। ऐसी एनर्जीज़ आ चुकी हैं। किसी भी, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्लियर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी रिलेशन की बात, मैं यहाँ पे केवल लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, लव ही मैटर है, मैटर लव है, लेकिन लव के, प्रेम के कई रूप हैं। प्रेम लवर्स में भी होता है, प्रेम हस्बैंड वाइफ में भी होता है, प्रेम माता पिता बच्चों में भी होता है, प्रेम भाई बहन में भी होता है, प्रेम दोस्तों में भी होता है। तो मैं प्रेम की बात कर रही हूँ, जिस प्रेम से आप दूर हुए हो वो प्रेम अब आपके जीवन में वापस आ रहा है, वो रिश्ते आपके संभल रहे हैं। जिस जिससे आपके एक से ज्यादा रिश्ते खराब हुए हैं, तो सारे रिश्ते वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, सारे रिश्तों को ये समझ आ रहा है कि आपने कितनी शिद्दत से उनको चाहा था, कितने अच्छे से आपने उनसे रिश्ता निभाया था, लेकिन वही आपको समझने में गलती कर बैठे हैं। तो ये सेपरेशन अब हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। आपके सभी रिश्ते, अब ये को आप सोचोगे, क्या ज़िंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती थी? क्या दुनिया इतनी खूबसूरत भी हो सकती थी? जो रिश्ते कल तक मेरे खिलाफ थे, जिन रिश्तों को कल तक मुझे कमियाँ ही कमियाँ दिखती थी, आज वही रिश्ते एडमायर कर रहे हैं, वो आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ऐसा होना शुरू हो गया, ऐसी एनर्जी आ चुकी है। अब यहाँ पे थोड़े से वार्निंग मैसेज भी है आपके लिए, कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जो, वो लोग गलत नहीं हैं, लेकिन वो सोल थोड़ी-सी वीक सोल है। वीक सोल का मतलब है वो कम स्पिरिचुअल हो सकते हैं, वो पूजा पाठ कम कर कर सकते हैं। ऐसी जो सोल्स होंगी, उनको नेगेटिव एनर्जी जल्दी मैनिपुलेट कर लेती हैं, उनको जल्दी कैप्चर कर लेती हैं। तो ऐसे सोल जो कम प्रैक्टिसेस कर रही, मैं यहाँ ये बात नहीं कर रही हूँ कि घंटों बैठ के पूजा करना, मैं बात कर रही हूँ डिवाइन पे ट्रस्ट की। डिवाइन पे जितना ज़्यादा ट्रस्ट होता है, वो सोल उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, भले ही वो घंटों बैठ के पूजा पाठ नहीं कर रही है। और कोई सोल अगर घंटों बैठ के पूजा पाठ कर रही है बट डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं है, ज़रा सा भी कुछ हो जाता है डिवाइन को ब्लेम कर दिया, तो फिर ऐसी सोल लो एनर्जी में, वीक एनर्जी में ही आएगी। तो ऐसी सोल जो हैं, कि जिनको डिवाइन पे कम ट्रस्ट है, ऐसे सोल को डेविल्स कैप्चर कर लेते हैं, और डेविल्स यहाँ पे अपना गेम खेलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं आपकी तरफ, यानी आपके एंसेस्टर्स भी आपके रिश्तों को संभाल रहे हैं, जो भी रिश्ते खराब हुए थे उनको संभाल रहे हैं। और आपके एंसेस्टर्स का जो कर्स आप पे था, वो भी रिलीज हो रहा है, वो भी, आप उस कर्स से भी निकल रहे हैं। अब आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यहाँ पे दो एनर्जी मैं बता रही हूँ, दोनों बड़े ध्यान से सुनिएगा। केवल एक ही वार्निंग मैसेज है, आगे और भी बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन ये जो वार्निंग मैसेज है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि एक तो ये कि ऐसी सोल्स जो डिवाइन से पे कम ट्रस्ट कर पाती हैं, उनको नेगेटिव एनर्जी कैप्चर करके, उस सोल को कैप्चर करके आपके अगेंस्ट कराने की कोशिश करेगी। मतलब कि ऐसे लोग आपके जीवन में वापस आएंगे तो दिखाएंगे बहुत अच्छा कि मैं बदल गया, बदल गई, लेकिन अंदर से उनका कोई इंटेंशन होगा। वो कोई आपसे कुछ अपना फायदा लेने आए होंगे, कोई कोई सेल्फिश नेचर उनका हो सकता है, बट ये उनका अपना बिहेवियर नहीं होगा। मैं फिर बोल रही हूँ, उनका, अगर आपके ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, जिन्होंने आपको पहले चीट किया, और अब वो आपको आपको लग रहा है कि उनमें चेंज आ रहा है, आपकी सोल को भी फ़ील हो रहा है कि उनमें चेंज आ रहा है, तो बेशक बेशक उनमें चेंज आ रहा है, लेकिन नेगेटिविटी उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी, इसलिए ताकि वो फिर से आपको चीट कर दें। लेकिन इस बार आप इस एनर्जी में आ चुके हो, यानी 6 ऑफ कप्स, यानी आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग, और उसका क्लैरिफिकेशन डेविल से, और फिर डेविल का क्लैरिफिकेशन किंग ऑफ सोर्स से। यानी ऐसी सोर्स को नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस करने की, आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी, लेकिन आप अब इतना संभल चुके हो, आप इतने समझदार हो चुके हो, आपने रिश्तों में इतना दर्द झेल लिया है कि आप, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको एडमायर कर रहा है, कौन आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कौन आपको चीट कर रहा है, कौन आपको बहुत कुछ दे रहा है। अब आपको फर्क नहीं पड़ता, आप सबको, जो आपके लिए अच्छा कर रहा है उसको आप थैंक यू बोल के, दिल ही दिल में उसको थैंक यू बोल के, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको भी आप अब आप ज़्यादा उसको वैल्यू नहीं दे रहे, मतलब दुःख नहीं मना रहे हो। अगर कोई आपको कष्ट दे रहा है, दुःख मनाने वाली बात तो ये है कि आप इतने अवेयर हो चुके हो कि लोगों को ये मौका नहीं दोगे कि लोग आपको दुःख दें। क्योंकि जो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, जिन्होंने कभी आपको चीट किया था और अब वो फिर वापस आ रहे हैं, तो उनकी सोल तो वीक है, तो नेगेटिविटी कैप्चर करके आपके अगेंस्ट फिर उनको यूटिलाइज़ करेगी। लेकिन आप ये जान चुके हो कि इस पर्सन ने मुझे चीट किया था, लेकिन आप अभी भी उसको वैसा ही अनकंडीशनल लव तो दोगे, लेकिन साथ में एक अपना एक
कॉन्शियसनेस में ये रखोगे कि इसने कल चीट किया था तो ये आगे भी चीट कर सकता है, इसलिए अब आप उस पे वैसा ट्रस्ट नहीं करोगे। अब आप उसको लव तो दोगे लेकिन ट्रस्ट नहीं दोगे। आपका विश्वास उसको नहीं मिलेगा लेकिन आपका लव तो दोगे, क्योंकि आप लव देने वाले हो। आप सबको प्रेम देने वाले हो, आप प्रेम देने में ही विश्वास रखते हो। तो आप बिल्कुल सही करोगे, ये सही बैलेंस है आपका कि आप प्रेम दे रहे हो। जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी ऐसी एनर्जी है जिन्होंने आपको चीट किया था, वो वापस भी आ रहे हैं, तो आप उनको उनको लव फिर भी दे रहे हो कि भाई मेरे पास तो लव है, मैं तो लव ही, मैं तो प्रेम ही दूँगा, दूँगी, लेकिन तुम मुझे दोबारा धोखा दे सको, इसलिए मैं तुम पे अब ट्रस्ट नहीं करने वाला, नहीं करने वाली। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। और उन वो भी मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी ऐसे लोगों के लिए कि वो बेचारे हैं, क्योंकि बेचारे इसलिए हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सोल नहीं है। अगर वो स्ट्रॉन्ग सोल होते, कोई नेगेटिव एनर्जी उनको कैप्चर नहीं कर पाती। कैप्चर का मीनिंग है कि सोल में ऐसे थॉट्स डाल देना कि चलो इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन करो। तो ऐसे थॉट्स नेगेटिव एनर्जी ही डाल पाती है और नेगेटिव एनर्जी ऐसी सोल को ही मैनिपुलेट कर पाती है। तो ये बात आप प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना कि अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, तो वो सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे। उनकी अपनी मर्ज़ी नहीं होगी आपके अगेंस्ट ऐसा करना। उनकी सोल वीक है, इसलिए नेगेटिविटी उनको मैनिपुलेट करेगी आपके अगेंस्ट कोई एक्शन दिलवाने के लिए, लेकिन उसमें वो सक्सेस इसलिए नहीं हो पाएँगे क्योंकि अब आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में अगर आ भी रहे हैं वापस, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप अवेयर हो चुके हो, इसलिए अब कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ आप इतनी सी उनके लिए प्रे कर लीजिएगा, चाहे तो बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ बोल दीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ इस इंटेंशन से बोल दीजिएगा उनके लिए, अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये एनर्जी आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा हो रहा है, तो बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वो इस इंटेंशन से बोलना है कि हे ईश्वर, इस सोल को, ये जो सोल आ रही है वापस, इस सोल को जिस भी नेगेटिव एनर्जी ने कैप्चर कर रखा है, जो भी नेगेटिव एनर्जी इस सोल को मेरे अगेंस्ट करती है या आपकी तरफ नहीं बढ़ने देती है, यानी ईश्वर की ओर नहीं जाने दे रही है, उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर दीजिए। ऐसी सोल के लिए इतनी प्रे आप कर लीजिएगा, क्योंकि आप वैसे ही बहुत प्रेम देते हो। तो ऐसी आप जैसी हाई पावर की जो सोल है, उनकी जो ज़िम्मेदारी है कि नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस होने वाली सोल को भी सही डायरेक्शन में ले आएँ। तो हनुमान जी की वो 3 बजरंग बाण की वो 3 चौपाइयाँ बोलते हुए आप ये इंटेंशन रखना कि जो नेगेटिविटी इनको नेगेटिव थॉट्स देती है, दूसरों के अगेंस्ट ले जाती है, यानी दूसरों से जलन करवा देती है, क्रिटिसाइज़ करवा देती है, मतलब जो भी उल्टे काम करवा देती है, तो वो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए। इतनी आप उनके लिए कर लीजिएगा प्रे। आप अगर ऐसा करते हो, तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स और ज़्यादा आपको मिलेंगी। आपका आपका रियूनियन हर उस रिश्ते से होगा जो रिश्ता आपको छोड़ के गया था। ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में रहेगा वही जो आपके लिए आपका ट्रू वेल विशर है, वही आपकी ज़िंदगी में रहेगा। चाहे वो आपका कोई लवर हो, चाहे हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिश्ता हो, वही रहेगा आपकी ज़िंदगी में, जो सच में आपका वेल विशर है। और जो ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में अगर आएँगे, कम बैक करेंगे भी, कि जो अपने सेल्फिश नेचर की वज़ह से आ रहे हैं, नेचर क्या उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में ठहर नहीं पाएँगे। आएँगे तो आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करके, और आपको याद रहेगा कि इसने चीट किया था, तो फिर ठीक है, लेट गो करेंगे और आप कहेंगे ठीक है भाई, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो ऐसे लोग आके आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएँगे, आपको चीट नहीं कर पाएँगे, आपको पेन नहीं दे पाएँगे। आपकी ज़िंदगी में अब रहेंगे वही लोग, वही इंसिडेंट होंगे जो आपके लिए ट्रू वेल विशर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है जजमेंट और उसका क्लैरिफिकेशन द वर्ल्ड। जजमेंट मेजर अरकाना का कार्ड, और उसका क्लैरिफिकेशन भी मेजर अरकाना से द वर्ल्ड। पूरी ज़िंदगी में आपने जितना स्ट्रगल किया है, आपकी अब तक की ज़िंदगी में जो भी आपने झेला है, जितनी भी दर्द आपने झेले हैं, वो सब के सब आपके कार्मिक अकाउंट थे जो होते ही हैं, लेकिन अब वो सब के सब कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहे हैं। सब के सब कार्मिक अकाउंट खत्म हो रहे हैं। आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो, आपके रिश्ते प्रोटेक्टेड हैं, आपकी अबंडेंस प्रोटेक्टेड है, आपका नेम एंड फेम प्रोटेक्टेड है। हर तरफ से आप प्रोटेक्टेड हो। आपको अब कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। क्योंकि आपको अब जजमेंट मिलने वाला है, आपको जजमेंट मिलने का टाइम शुरू हो गया है। इस टाइम भी आप फ़ील कर पा रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगता था ये नहीं हो सकता, हर कोई मेरे अगेंस्ट जाता है, हर कोई मुझे चीट करने की कोशिश में रहता है, हर किसी को मैं ही गलत लगता हूँ, लगती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि वो लोग अब सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। आपको हर जगह आप गलत साबित कर दिए जाते थे, लेकिन अब आपको कोई आसानी से गलत साबित नहीं कर पाता है। पहले लोग आपको सीधे-सीधे डिक्लेयर कर देते थे कि आप गलत हो, लेकिन आपकी कोई बात नहीं सुनता था। आप अपना पक्ष रखते थे, या तो सुना नहीं जाता था, या इग्नोर किया जाता था, या फिर
मान लिया जाता था कि आप ही गलत हो। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। आप नोटिस कर रहे होंगे ये चीज़ कि अब आपका पक्ष पहले सुना जाता है। अगर आपको कोई कोई आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है, कोई बोल रहा है कि देखो ये इसने ऐसी गलती कर दी, ये ऐसा है, वैसा है। तो जिससे भी कहा जा रहा है वो पहले आपकी सुनता है कि भई उससे पूछ तो लो, ये इसने आखिर अगर ऐसा किया है तो क्यों किया है? फिर आपका जो व्यू होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसी एनर्जी अगर आपके साथ ऐसा शुरू हो गया आपके साथ, तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए है। अब वो एनर्जी नहीं है कि भई किसी ने भी कुछ भी कह दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया गया, आपको ही डिमोरलाइज़ कर दिया गया, आपको ही ब्लेम कर दिया गया, सब कुछ आपके अगेंस्ट हो गया, वो सब खत्म, सब खत्म। ज़िंदगी आपने आपने ज़िंदगी ऐसे गुज़ारी है कि नेकी कर दरिया में डाल। आपने बहुत कुछ किया सबके लिए, लेकिन पलट के आपको कोई 2 बोल अच्छे नहीं बोल पाया। कोई थैंक यू तक नहीं बोल पाया आपको, बोलना नहीं चाहा। तो वो एक कर्मिक अकाउंट था, वो आपका क्लियर हुआ। सबका आप पे आपने जो कर्ज़ लिया था पास्ट लाइफ में, वो सबका आपने दे दिया। अब आप कंप्लीटली अपने कर्मिक अकाउंट से रिलीज़ हो चुके हो। नेक्स्ट कार्ड भी जस्टिस का है। जजमेंट एंड जस्टिस दोनों कार्ड आए हैं और जस्टिस का क्लैरिफिकेशन आया है 2 ऑफ कप्स। अब मैं यहाँ स्पेशली बोलूँगी, स्पेशली मैं ट्विन फ्लेम्स की बात करूँगी यहाँ पे कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जो सेपरेटेड हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ झेला है, उनकी जर्नी अब कंप्लीशन पे आ गई है। जर्नी कंप्लीशन का मीनिंग है कि आपका फाइनल यूनियन होने वाला यानी परमानेंट यूनियन होने वाला है। और आपका आपके पर्सन के साथ अगर कोई सोल पर्पस है, अगर आपको ऐसे ड्रीम आ रहे हैं कि आप और आपके पर्सन कोई साथ में काम कर रहे हो या कुछ काम करने का प्लान कर रहे हो, तो आपका आपके पर्सन के साथ ज़रूर कोई सोल पर्पस है। तो आप और आपके ट्विन, तो मैं बोल भी गलती रही हूँ, आप ट्विन तो एक ही हो, एक ही सोल हो। तो आपकी सोल के जो 2 रूप हैं, यानी आप और ट्विन, दोनों एक साथ आके यहाँ पे सोल पर्पस भी कर रहे हो, आपका यूनियन कन्फर्म है। मैंने यहाँ बोल दिया कि हर रिश्ते का यूनियन कन्फर्म है, जो भी आपसे आपको छोड़ के गए थे, सबसे आपका यूनियन कन्फर्म है, सारे रिश्ते आपके सँभलने वाले हैं और स्पेशली ट्विन फ्लेम्स का यूनियन ज़रूर होने वाला है। और साथ में ये जो यूनियन हो रहे हैं, ये यूनियन चाहे रिलेशनशिप में हो या अबंडेंस आने के लिए हो, अबंडेंस आ रही है या नेम एंड फेम के लिए, जो कुछ भी हो, उसमें आप लोग जिसको भी ये वीडियो मिला है, वो थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा इस एनर्जी में रहोगे, यानी संघारक एनर्जी में, और वो संघारक एनर्जी ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं मारक मंत्रों के लिए कहती हूँ और मैं क्या कहती हूँ, डिवाइन मेरे से कहलाते हैं। मैं नहीं कहती हूँ, डिवाइन ही कहते हैं। ये बॉडी अभी अपनी नहीं है ना, सोल अपनी कुछ भी अपना नहीं है, सब ईश्वर का है। तो आप लोगों को मारक मंत्र यहाँ से इस चैनल से इसलिए दिए जाते हैं, इसलिए गाइड किया जाता है। मुझे कमेंट भी आया था कि लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मारक मंत्र करने से बैकफ़ायर भी हो जाता है। तो बैकफ़ायर उनके साथ नहीं होता जो सच में सताए गए होते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि इस धरती पे इस समय मानव का रूप लेके बहुत सारे असुर भी आए हैं, बहुत सारे डेविल्स मानव का रूप लेके आए हैं। और जो डिवाइन सोल है, उनकी ये फ़ितरत है कि हर किसी को अनकंडीशनल लव देना, हर किसी को माफ़ कर देना। तो इसी वजह से इस हर किसी को माफ़ करना, हर किसी को अनकंडीशनल लव देना, इसका फ़ायदा कंप्लीटली डेविल्स उठा रहे हैं। जो मानव के रूप में डेविल बन गए हैं, उनको कंप्लीटली इसका फ़ायदा मिल रहा है। इसलिए इस चैनल से, ये चैनल इसीलिए डिवाइन ने क्रिएट किया है क्योंकि मुझे जब मैं ब कई बार बता चुकी हूँ कि मुझे जब सोल पर्पस दिया गया था, तब भी मुझे ड्रीम में ये कहा गया था, क्योंकि मैं आ नहीं रही थी इस सोल पर्पस पे, मैं समझ नहीं रही थी, और जो समझ भी पा रही थी कि मुझे चैनल क्रिएट करना है, तो मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी कि भला मुझे कौन सुनेगा। मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ देखती थी, वो वीडियोज़ में बहुत सारी बातें, बहुत ट्विन फ्लेम्स का बहुत साइंस बताया जाता था, जो मुझे समझ नहीं आता था। तो मुझे लगता था मुझे कौन सुनने वाला है। तो जब मैं आ नहीं रही थी, तो डिवाइन ने बड़े एग्रेसिव होके मुझसे कहा था कि यहाँ कौन है जिससे तुम्हारी एनर्जी मैच करती है। तो अब उस टाइम तो मैं नहीं समझी थी कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि डिवाइन मेरे चैनल को मतलब मुझसे ऐसा चैनल क्रिएट कराना चाहते हैं। लेकिन अब जिस ट्रैक पे ये चैनल गया है, जो बारक मंत्र की एनर्जी ये चैनल दे रहा है, तो अब मुझे वो सच में बात समझ आ रही है डिवाइन की कि ड्रीम में क्यों कहा था कि यहाँ कौन है जिससे तुम्हारी एनर्जी मैच करती है। मतलब डिवाइन को इस चैनल के थ्रू मारक मंत्र की एनर्जी स्प्रेड करानी थी। क्यों करानी थी? मैंने अभी बोला कि मानव के रूप में ले बहुत सारे डेविल्स आए हैं और डिवाइन सोल्स जो आई हैं, वो अनकंडीशनल लव दिए जा रही हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि डिवाइन ने अनकंडीशनल लव ही सिखाया है। तो डिवाइन ने अनकंडीशनल लव सिखाया है, लेकिन दूसरा पक्ष, आप अगर सनातन से हैं, तो एक पक्ष माता पार्वती का है, माता लक्ष्मी का है, और माँ सरस्वती का है। दूसरा पक्ष माँ काली का भी है, माँ महिषासुरमर्दिनी का है, माँ दुर्गा का भी है। दूसरे ये सारे रूप भी हैं, दोनों रूप हैं। तो कैसे आप दूसरे रूप को अवॉइड कर सकते हो?
आपको मुसीबत आती है, माँ दुर्गा को याद करते हैं, माँ काली को याद करते हैं, माँ महिषासुरमर्दिनी को याद करते हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ़ सिर्फ़ माँ पार्वती की तरह तपस्या करके ही सब हासिल होगा? माँ पार्वती के लिए तपस्या करनी है अपने पर्सन के लिए, अपने ट्रू लव के लिए, अपने प्रेम को पाने के लिए माँ पार्वती की तरह तपस्या करनी है, अनकंडीशनल लव उसको देना है, जो आपके रियल वेल विशर हैं, उनको अनकंडीशनल लव देना है। लेकिन आपकी तपस्या में जो बाधाएँ डालेंगे, जो आपको सफल होने से रोकेंगे, जो आपको आपके ट्विन से यूनाइट होने से, सोलमेट से यूनाइट होने से रोकेंगे, उनके लिए क्या करोगे आप? उनके लिए क्या अनकंडीशनल लव ही देते रहोगे? उनके लिए आपको माँ काली का रूप धारण करना पड़ेगा, माँ दुर्गा का रूप धारण करना पड़ेगा, माँ महिषासुरमर्दिनी का रूप धारण करना पड़ेगा। तो बहुत सारे डीएफ मुझे पता नहीं क्यों डिवाइन मुझे ऐसे ही डाउनलोड्स देते हैं। बहुत सारे डीएफ्स ऐसी हैं जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल हट चुकी हैं, जिन्हें जिन्हें बस ये नहीं लगता है कि बस अनकंडीशनल लव ही देना है, बस यही जर्नी है। ये जर्नी गलत के अगेंस्ट खड़े होने की भी है। तो माँ पार्वती बन के आप तपस्या करोगे, आपको आपका यूनियन होगा, आपको ट्रू लव मिलेगा, लेकिन वो उस तपस्या में सफल हो सको तो उसके लिए माँ महिषासुरमर्दिनी वाली मारक एनर्जी में भी रहना होगा। इसलिए इस चैनल से मारक मंत्र दिए जाते हैं। तो जो कि इस ये सारा एक्सप्लेनेशन इसलिए आया कि नेक्स्ट कार्ड जो है वो 5 ऑफ सोर्स का है। तो थोड़ा-सा आपको एग्रेसिव एनर्जी, लॉजिकल एनर्जी इसमें थोड़ा-सा रहना पड़ेगा। मैं एग्रेसिव एनर्जी इसकी बात नहीं कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होना, ये बात नहीं। आपको अपनी जर्नी, अपने यूनियन को प्रोटेक्शन के लिए मारक मंत्र करने पड़ेंगे और शायद आप कर रहे हो इसीलिए आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि इसी तरीके से मारक मंत्र करते रहो। आप मारक मंत्र, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स में जो पर्सन है वो जीत रहा है, वो दोनों हाथ में स्वॉर्ड लेके खड़ा है। तो आपकी विक्ट्री ज़रूर है। देखिए, युद्ध में जो धर्म युद्ध जब होता है, धर्म अधर्म की लड़ाई होती है। मैं धर्म अधर्म में किसी समुदाय विशेष धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात कर रही हूँ। तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी यानी उजाले और अंधेरे में जब फाइट होती है, तो अंधेरा भी ज़रूरी होता है, वो बात अलग है। लेकिन नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की यानी डिवाइन और डेविल में जब फाइट होनी है, तो डिवाइन भी तो अस्त्रों का इस्तेमाल करेंगे। डिवाइन कौन-सा उनको अनकंडीशनल लव देने जाएँगे। तो इसीलिए आप अगर मारक मंत्र कर रहे हो, जो कि करोगे, मुझे ये एनर्जी फ़ील हो रही है कि थो कुछ ना कुछ तो आप ऐसा करोगे। मारक मंत्र नहीं करोगे तो फिर आप एक्शन ऐसे लोगे कि आप अपने यूनियन के अगेंस्ट जो होंगे उनको आप सुनोगे नहीं, आपके पर्सन भी नहीं सुनेंगे। इस एनर्जी में आप लोग आने वाले हो। आपके रिस्पेक्ट को, आपके सेल्फ लव को किसी ने ज़रा-सा भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो आप तुरंत उसी समय उसको समझाओगे। उस बिल्कुल भी वेट नहीं करोगे, क्योंकि आप बहुत झेल चुके हो। आप समझ चुके हो कि आपने कितना भी किसी के लिए कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं समझा। अब आपको अपनी वैल्यू खुद समझनी होगी। आप ये समझ चुके हो कि मुझे मेरी वैल्यू समझनी होगी। मैं अगर ये एक्सपेक्ट करूँ कि इस दुनिया में कोई मेरी मेरी वैल्यू समझ जाए, इस दुनिया में कोई ये मान ले कि मैं इतना अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मैं इतना अनकंडीशनल लव देती हूँ, ये देता हूँ, मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, ये सोचती हूँ, ये दुनिया मान लेगी ये चीज़, तो ये एक्सपेक्टेशन आपका गलत है। इस बात को आप समझ चुके हो। आप ये समझ चुके हो ये दुनिया तभी मानेगी जब आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, शक्ति होगी। प्रेम की शक्ति आसानी से समझ में नहीं आती है। आप थोड़ा-सा यानी सिर्फ़ दिखाने वाला कि आप दिखा सको इतना अ, अपनी अपनी स्ट्रेंथ की देखो भई मुझे अगर नुकसान पहुँचाओगे तो छोड़ने वाला मैं तुम्हें भी नहीं हूँ, छोड़ने वाली मैं तुम्हें भी नहीं हूँ। ये एग्रेशन आप दिखाओगे, दिखाने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि दिखाओगे तब प्रोटेक्ट रहोगे, तब आपका यूनियन प्रोटेक्टेड रहेगा। आप ऐसा ऐसा एटीट्यूड दिखावे वाला एंगर यानी ट्रू एंगर नहीं, दिखावे वाला एंगर आप इसलिए भी रखोगे ताकि आपका नेम एंड फेम सुरक्षित रहे, आपकी अबंडेंस सुरक्षित रहे, आपके रिश्ते सुरक्षित रहें, जो कि ज़रूरी है। आपको करना पड़ेगा और आप करोगे भी। आप समझ जाओगे कि वक़्त की यही माँग है। तो आप अगर मारक मंत्र कर रहे हो तो ज़रूर आप करते रहिए, नहीं कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन से आप देख लीजिएगा। जो एक छोटी-सी वार्निंग आई थी, उसके लिए कि बताया था मैं आप पूरा वीडियो आपने देखा है अगर तो आप समझ गए होंगे कि जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, जो वीक सोल होती हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा आपको कर लेना है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड 5 ऑफ वैंड्स एंड थर्ड एस ऑफ वैंड्स। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत टाइम से आपका कोई फाइनेंस कहीं रुका हुआ है, कोई पैसा कहीं रुका हुआ है, कहीं इन्वेस्ट किया है तो वो आपको वहाँ पे आप सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, तो उसके लिए भी आप फाइट कर रहे हो। फाइट करके वो आपको हासिल हो जाएगा, जो कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन आपने बहुत फाइट की भी है और आप करना भी है। देखिए आप ऑलरेडी प्रेम देने की एनर्जी में तो हो ही, माँ सीता, राधा रानी की एनर्जी में तो हो ही, लेकिन अब आपको माँ दुर्गा की एनर्जी में रहना है। माँ दुर्गा की एनर्जी और माँ सीता की एनर्जी, माँ लक्ष्मी की एनर्जी और माँ दुर्गा की, दोनों की एनर्जी अगर आपके अंदर रहेगी तो आप हर बात में सक्सेस हो पाओगे, हर काम आप कर पाओगे। इसलिए दोनों एनर्जीज़ को आपको बैलेंस बना के चलना है।
जो कि यहाँ से गाइडेंस भी मान लीजिए, और आप ऐसा कर भी रहे हो, आप ऐसा कर भी रहे हो, इसलिए यहाँ से गाइडेंस भी यही है कि ऐसा ही करते रहिए। आप माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, यानी सॉफ्ट और हार्ड, यानी एक तरफ जो सात्विक लोग हैं उनके लिए अच्छा करना, और जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनके लिए, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना। दोनों एनर्जी में आप रह भी रहे हो और रहना भी है। आपका यही बैलेंस आपका आपके हर रिश्ते से यूनियन करा रहा है, आपके ट्विन से आपका यूनियन करा रहा है, आपके सोलमेट से आपका यूनियन करा रहा है। मैंने आपको बोल दिया कि आपके जो भी रिश्ते खराब थे, आपके बच्चे छोड़ के गए थे या आपके पेरेंट्स आपको छोड़ के गए थे, कोई भी एनर्जी हो, अ, अगर यानी कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि भाई अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही है, लेकिन भगवान ना करे किसी के पेरेंट्स इस दुनिया से जल्दी चले जाए, लेकिन अगर किसी, मुझे पता नहीं क्यों अचानक से ऐसा थॉट आया, हो सकता है किसी के, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ये कह रहा है कि पेरेंट्स कैसे आ जाएंगे, वो तो ईश्वर के पास चले गए हैं। तो अगर ऐसा भी है तो कोई बात नहीं, उनकी सोल वहां से बैठ के आपको ब्लेसिंग्स तो देगी ना, क्योंकि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं। एक और जो मिस हो गया पॉइंट, एक अभी मुझे एंसेस्टर बात आई, मुझे जो पॉइंट मिस हो गया था, मैं फिर से यहाँ बताती हूँ। मैंने 2 एनर्जी बताई थी कि एक तो एंसेस्टर वाली एनर्जी ये थी कि ऐसे वीक सोल आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, तो उनके लिए क्या करना है। दूसरा जो मैं पॉइंट एक्सप्लेन करने वाली थी वो वहाँ मिस हो गया था, लेकिन मैं वहाँ क्लियर कर देती हूँ कि एंसेस्टर, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ तांत्रिक वगैरह सोल्स को कैप्चर कर लेते हैं, फिर अपने मन का काम कराते हैं उनसे। तो उसमें हो सकता है कि किसी के एंसेस्टर्स को किसी तांत्रिक ने कैद कर लिया हो, कहीं किसी किसी प्लैनेट पे, कहीं किसी भी, कहीं पे भी यूनिवर्स में कहीं भी वो कैप्चर्ड हो, तो आप जो उनके लिए पूजा-पाठ कर रहे हो, जो कुछ भी उनके लिए कर रहे हो, वो उन तक नहीं पहुँच रहा है, अगर वो कैप्चर्ड है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन डेविल का आना, तो एक तो मैंने पहले ही बता दिया था, एक मैं मिस हो गया तो मैं अब बता रही हूँ। डेविल से क्लैरिफिकेशन होना मतलब कहीं पे किसी के इंसेस्टर की कोई सोल कैप्चर्ड भी है, और फिर डेविल का क्लैरिफिकेशन किंग ऑफ सोर्स से आना मतलब आपको मारक मंत्र करने पड़ेंगे अपने उन इंसेस्टर्स को वहां से छुड़ाने के लिए। आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में बजरंग बाण की 3 चौपाइयां दी गई हैं, तो वो 3 चौपाइयाँ इस इंटेंशन से कीजिएगा अपने अपने एंसेस्टर्स के लिए कि हनुमान जी से प्रे कीजिएगा। अगर आप सनातन से हैं तो, और अगर किसी और रिलीजन से हैं तो एंसेस्टर्स की कर्स हीलिंग के लिए जो भी रिचुअल्स होते हैं आप वो कर सकते हैं। आपको प्रे करनी है कि हनुमान जी से कि हे ईश्वर, मेरे एंसेस्टर कहीं भी किसी भी कैद में हो, कहीं भी हो, जहाँ भी वो फँसे हों, उनको वहाँ से निकाल के अपनी शरण में लीजिए। मेरे एंसेस्टर्स को, अगर जो भी एंसेस्टर्स फँसे हों, सभी एंसेस्टर्स को हर हर मुसीबत से कहीं भी फँसे हों, वहाँ से निकाल के अपनी शरण में लीजिए, उन्हें तृप्त कीजिए। अपनी शरण में लीजिए और उन्हें तृप्त कीजिए। मेरे सभी एंसेस्टर को, मेरे ट्विन के एंसेस्टर्स को, सभी एंसेस्टर जो भी सोल्स मुझसे कनेक्ट होती हैं, जो भी मेरी एंसेस्टर रही हैं, मैं उनको नहीं भी जानती हूँ, बहुत सारे एंसेस्टर हम 100 जन्मों पहले वाले एंसेस्टर्स को नहीं जानते हैं। तो वो सभी एंसेस्टर को अपनी शरण में लीजिए और उन्हें तृप्त कीजिए। ऐसे ही आप प्रे कर लीजिए, और बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ बोलते हुए, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो वो मैंने जो 2 पॉइंट ऑफ व्यू बताए थे कि एक वेक सोल आएँगी तो उनके लिए आपको प्रे करना है कि बजरंग बाण की 3 चौपाइयों से कि ये नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में ना आए, और सेकंड ये करना है कि मेरे एंसेस्टर्स जहाँ भी फँसे हों उनको, हे प्रभु आप निकाल के अपनी शरण में लीजिए। बस इतना सा आपके लिए गाइडेंस आया है। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपके साथ कोई भी मुश्किल हो। थोड़ा-सा एनर्जी की ज़रूरत है आपको, जो ऑलरेडी आप में है। एनर्जी का मतलब आप में इतना साहस है कि आप सब कुछ कर जाओगे, कि ऑलरेडी आपने बहुत एफर्ट डाल चुके हो अपनी ज़िंदगी को सँवारने के लिए, आप बहुत एफर्ट डाल चुके हो, तो वो सारे अब सक्सेस हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं फ़ील हो रहा कि जो आपको ना मिलना हो, हर चीज़ आपको मिल रही है, जिसकी भी जो डिमांड हो। अब बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो जिसकी भी जो चॉइस होगी, जिसकी भी जो प्रायोरिटी होगी, सबसे पहले वही विश पूरी होगी। आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में अ, एक हेल्दी माइंडसेट से आ रहा है, वो रिश्ते में जितनी भी कड़वाहट थी वो सब खत्म करके आ रहा है, एक प्यार का ऑफर लेके आपकी तरफ आ रहा है, अबंडेंस आ रही है। जो अबंडेंस के लिए सोच रहे हैं और जिस भी चीज़ के लिए सोच रहे हैं, अब वो आपकी विश पूरी होने वाली है। तो जो गाइडेंस दिए गए हैं प्लीज़ आप उन्हें फॉलो कर लीजिएगा। आने वाला टाइम आप सबके लिए, जिसको भी ये वीडियो मिला है, आप सबके लिए बहुत 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 प्यारा होने वाला है, बहुत खूबसूरत टाइम आने वाला है। आपको अब तक अपने अच्छे कर्मों का क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन अब से, इसी पल से जो आपको वीडियो मिला है, इस अब से मैं ये नहीं बोली कि मेरा वीडियो मिला है, डिवाइन ने आपको मैसेज दिया है, ईश्वर आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि बेटा परेशान नहीं हो, अब तुम्हारा समय आ गया है तुम्हारे शुभ कर्मों के फल भोगने का। तो शुभ कर्म आपके फल आपको मिलने वाले हैं, बट उसमें याद रखिएगा कि शुभ कर्म गोल्ड चेन है, और अच्छे कर्मों का फल गोल्ड चेन है, और बुरे कर्मों का फल
आयरन चेन है, आपको फंसना ना गोल्ड चेन में है ना आयरन चेन में है, क्योंकि गोल्ड चेन भी संसार में फंसा देगी। आयरन चेन यानी राग द्वेष दोनों फंसाते हैं। अगर प्रेम होता है किसी से यानी अटैचमेंट होता है यानी मोह होता है किसी से, तो वो दुनिया में फंसाता है, बार बार आना पड़ता है। और अगर हमें दुश्मनी होती है, द्वेष होता है कि हमें इसको इससे बदला लेना है, तो वो फंसाता है। आपको दोनों में से किसी में भी नहीं फंसना है। आपको ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है कि हे ईश्वर, आपका अनंत शुक्रिया कि आपने हमें इतना सब कुछ दिया। लेकिन संसार में जो जीवन मुश्किल में गुजरा है, आप इतना सब अच्छा कर रहे हो हमारे लिए, तो सदा, लेकिन सबसे पहले आप हमारे साथ रहना। हम आपको ना भूले, ऐसी प्रे जरूर कर लीजिएगा। आपके जीवन में हर सुख आ रहा है, इन सुखों में ये प्रे आप सबसे पहले कर लीजिएगा, हे ईश्वर, आप आप तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, आपने सॉन्ग सुना होगा। तो आपको यही मानना है कि हे ईश्वर, आप हमसे नहीं छूट जाना। उन दुखों का शुक्रिया अदा करना जिन दुखों में आप ईश्वर को याद करते थे। और मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं तो हमेशा ईश्वर से प्रे करती हूँ कि हे ईश्वर, मुझे ऐसे सुख मत देना जिन सुखों में मैं तुम्हें भूल जाऊँ। वो दुख अच्छे हैं जिनमें तुम याद आते हो। तो ऐसी प्रे करते रहना कि हे ईश्वर, आपका अनंत शुक्रिया जो इतना इन मेरी मुश्किलों का अंत किया और हमेशा मेरे साथ रहे। ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा अपने चरणों में मुझे रखना। मैं कभी तुमसे अलग ना हो जाऊँ। हमेशा-हमेशा मेरा तुम्हारा रिश्ता रिश्ता क्या बना रहे कि तुम हर पल मेरे साथ रहना। ईश्वर से सबसे पहले ईश्वर को ही माँगना। आप हम ज़ौहरी के पास जाके कहते हैं कि हमें हीरा दे दो, पन्ना दे दो, ये दे दो, वो दे दो। कभी ज़ौहरी से कहते हैं कि भई तुम ही हमारे साथ चलो, तुम तो हर स्टोन को तराशने में माहिर हो। तो आपको पहले ईश्वर को ही माँगना है कि हे ईश्वर, तुम मुझसे दूर नहीं होना चाहिए, तुमसे मेरा कनेक्शन नहीं छूटना चाहिए। मेरे दिल से तुम्हारा प्रेम कम नहीं होना चाहिए। प्रतिपल, हर पल मेरे दिल में तुम्हारा प्रेम बढ़ना चाहिए और हमें पता है कि तुम हमारे लिए सब अच्छा करोगे ही। इस ट्रस्ट में रहना है कि ईश्वर बेस्ट करेंगे, बेस्ट। हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, ईश्वर बेस्ट करेंगे और हर पल हमें ईश्वर की याद रहे। इस प्रायोरिटी में रहना है, तो आप दुनिया में फँसने से बच जाएँगे। आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको ईश्वर मिलेंगे। इस बात का आपको याद रखना है। मेरी शुभकामनाएँ हैं कि आप सब पे ईश्वर की कृपा इसी तरह से हमेशा बरसती रहे। आप सबका यूनियन जल्दी हो और आप सबका जीवन सुखमय हो और आप सबका भला करो और नेगेटिव एनर्जी के अगेंस्ट हमेशा खड़े रहो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।